हेलो, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आपके बीच स्पेशल लाया हूँ एसपीटी और सीएनटी एक्ट के बारे में, जो जेपीएससी बैकलॉग यानी कि इस बार 2024 में पूछा गया क्वेश्चन से। आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से सुने और जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें और देखते रहें इस वीडियो को। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बता रहा है कि रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब लागू किया जा सकेगा। यानी कि इसमें जब बता रहा है कि रूढ़ी के जो नियम है छोटा नागपुर काश्तकारी नियम के तहत कब लागू किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर ए होना चाहिए, यानी कि जब तक इस अधिनियम के उपबंध से असंगत ना हो जाए, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सीएनटी एक्ट 1908 के अनुसार भूधृतियों के वर्ग में नहीं आता है। तो भूधृति के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि भूगत जो रैयत होते हैं वो आपका जो सीएनटी एक्ट 1908 के जो अनुसार बना हुआ है भूधृति, उसके वर्ग के अंदर नहीं आते हैं। यानी कि ये 2024 में बैकलॉग में पूछा गया क्वेश्चन से। तो ये सब आप ध्यान से सुने और इम्पोर्टेंट चीज़ को नोट्स करते रहें। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सीएनटी एक्ट 1908 के तहत कोरकर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है। कोरकर भूमि का स्थानीय नाम क्या नहीं है, तो इसका हो जाएगा उल्गू धाम, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। यानी कि यहाँ बता रहा है कि जो सीएनटी एक्ट 1908 के तहत कोरकर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है, तो आपका जितने भी बहवाला, अरियत, खंडवत हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा उल्गू धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सीएनटी एक्ट के अनुसार उपायुक्त के द्वारा पारित डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन ग्रहण करने की सीमा काल कितना है। तो आप कोई भी अगर उपायुक्त द्वारा कोई भी पारित किया गया है डिक्री या आदेश, तो उसके आवेदन ग्रहण करने की सीमा काल कितना होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 वर्ष, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीएनटी एक्ट 1908 के धारा 33A के तहत किसे लगान में कमी करने का अधिकार प्राप्त है। तो किसे लगान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपायुक्त। ठीक है, उपायुक्त जो हैं वो आपका धारा 33A के तहत लगान में कमी करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति के क्षेत्राधिकार में आता है। तो किसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में ये शक्ति प्रदान किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर में बता रहा है कि एसपीटी एक्ट 1949 के तहत निम्नलिखित में से कौन एक रैयत के वर्ग में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि एक रैयत जिसे ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 14 के अनुसार वर्णित रैयत की बेदखली के लिए कितने दिनों के अंदर आवेदन दाखिल किया जा सकेगा। तो कितने दिन लगेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंतर्गत आपको आवेदन दाखिल किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल परगना भूधारण अधिनियम के अनुसार रैयत के अधिकार हस्तांतरण में मान्य नहीं होगा जब तक का अधिकार अभिलेख में उल्लिखित ना हो, लेकिन दान दिया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर, यानी कि बहन या पुत्री को उपायुक्त की अनुमति से दान दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
एसपीटी एक्ट की धारा 17 के अनुसार रैयत अपनी निजी जोत में महुआ वृक्ष को काट सकता है। तो ये किसकी अनुमति लेना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुमंडलीय पदाधिकारी से अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन बता रहा है कि एसपीटी अधिनियम समस्त संथाल परगना में लागू होगा, क्या किसी भाग से इस अधिनियम को वापस लिया जा सकेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि राज्य सरकार इसको वापस ले सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सीएनटी एक्ट 1908 के विभिन्न प्रावधानों में सरायकेला खरसावां में कब लागू किया गया है? तो सरायकेला खरसावां में इसको 1951 में लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सीएनटी एक्ट 1908 के अंतर्गत कितने विकल्प सही हैं? यानी कि आपको यहाँ विकल्प दिया है, उसको आपको चूज करना है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो धारा 6 में रैयत को परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका केवल एक हो जाएगा, यानी कि धारा 6 में रैयत को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को जब भी बनाइएगा तो ध्यान से उस क्वेश्चंस को देखना है, उसके बाद टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सभी विकल्प को मिलान करना है। तो ये एक साइड धारा है और एक टाइप आपका मिलान करना है उसमें, तो क्या आंसर होना चाहिए? इसका जो नीचे दिया गया है ऑप्शंस में, ठीक है, तो बताइए किस धारा के तहत और किससे मिलान करना है? यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? यानी कि धारा 231 किससे संबंधित है? तो धारा 231 है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 का, यानी कि इसका हो जाएगा परिसीमन का साधारण नियम। ए 231 का हो जाएगा परिसीमा का साधारण नियम। उसके बाद बी का हो जाएगा 243 किसका बात करता है? तो मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारी के लगान में वृद्धि करने का। धारा 22 क्या बताता है? जो धारा 22 है आपका, ये आपको बताता है रैयत की बेदखली, और 19 बताता है बंदोबस्त रैयत के अधिभोगी, है ना, अधिभोगीदार जो बताते हैं उसका धारा 19 के तहत बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? एसपीटी एक्ट के तहत कितने विकल्प गलत हैं? तो इसमें आपका गलत का चुनाव करना है, यानी कि 3 महीने के भीतर नए ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां देना होगा। दूसरा बता रहा है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति आयुक्त द्वारा किया जाएगा। तीसरा बता रहा है कि ग्राम प्रधान को किसी प्रकार का पदांतरण का अधिकार नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी एक इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन कब से प्रभावी है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से प्रभावित है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 अप्रैल 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा पंचायतों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसमें से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा,
जो मादक पदार्थ के बिक्री को विनिमय करना होता है, ग्रामीण बाजार का प्रबंधन और एसटी समुदाय के लिए दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। संथाल परगना जिला का स्थापना किस वर्ष की गई? तो संथाल परगना जो जिला है उसका स्थापना 1856 में किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के कितने जिले शामिल है? तो पेशा अधिनियम के अंतर्गत कितने राज्य है ना, राज्य के कितने जिले शामिल है? सॉरी, हमारे झारखंड जो है उनके कितने जिले शामिल है पेशा अधिनियम के अंतर्गत? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। लास्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, मिलान करना है। धारा दिया हुआ है 60 के तहत क्या बताया जाता है? तो 60 के तहत आपका बताता है ना, पुनर्विलोकन का बात आपका धारा 60 में बताया गया है, यानी कि ए का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, मिलान कर रहे हैं, मिलान करते जाइए। उसके बाद धारा 59 क्या बताता है? ये पुनर्निरीक्षण का बात करता है। उसके बाद आपका सी क्या बताता है? तो सी आपका मुकदमे पर रोक, और डी आपका हो जाएगा परिसीमा का सामान्य नियम। यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। तो डेली आप टारगेट लगाइए और बनाते जाइए। तो चलिए, आपको जोहार, धन्यवाद।